क्या आपके घर के आसपास या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन के शिकार हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है? तो चलिए मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि डिप्रेशन कैसे होता है और क्यों होता है, और अगर किसी के हो जाता है डिप्रेशन तो कैसे पता करेंगे कि डिप्रेशन हो गया है। तो आइए इस सारी चीजों के बारे में हम आज जानकारी देंगे। तो क्या होता है ना कि कभी कभी लोग क्या होते हैं, इंसानी स्वभाव है कि उदास हो जाते हैं, लेकिन अगर यह उदासी ना बहुत लंबे समय तक चलता रहे, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते तक चलते रहे, उनका मूड ही ना ठीक हो, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि उनको डिप्रेशन हो सकता है। और इंडिया में ना लाखों लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। और ना ये इंडिया की नहीं, बाहर की भी देशों की भी बात है। और बहुत सारी जगह ना डर के मारे, शर्म के मारे, जानकारी कमी होने के कारण ना कहते कह रहे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। लेकिन यह असल में डिप्रेशन की कमजोरी है। ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है ना कि ये कोई कमजोरी है जो मैं बता दूंगी तो तो क्या होता है ना कि लोग डर के मारे, शर्म के मारे बताते नहीं है कि हम इसका कि लोग हंसने लगेंगे। लेकिन भाई ये एक बीमारी है जिसका इलाज भी बहुत अच्छा हो जाता है और आप अच्छे भी हो जाते हो। लेकिन कब? जब आपका सही समय पे पता चल जाएगा कि आपको डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है? तो भाई डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य विकार है, जिसमें कि दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनका जो केमिकल बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगता है। अब डिप्रेशन के कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे कि लगातार आप तनाव में हो, या असफलता किसी को मिलती है, ठीक है, या फिर रिश्तों में धोखा या अकेलापन हो जाता है, जैसे कि आजकल गुंजन जी का केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का, है ना। या फिर नौकरी या आर्थिक दबाव है, जिनके घर में पैसे की कमी है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, ज्यादातर गर्ल्स के अंदर ये होती है। हम हार्मोनल इम्बैलेंस, लंबे समय तक बीमार कोई रहता है तो सोचता है अरे यार क्या हो गया है, मैं तो हमेशा ही बीमार रह रहा हूं, ऐसा भी हो जाता है। बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा, जैसे कि किसी के साथ, गर्ल्स है किसी के साथ, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बॉयज के साथ भी हो जाता है, या फिर बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ रहता है जिसकी वजह से ना वो हम लोग भूल नहीं पाते हैं। या फिर ना नींद की कमी हो जाती है, प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे जो लक्षण है ना, ये सारे जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अब भाई ये तो हमें पता चल गया कि किस किस वजह से होता है ना, किस किस सामान्य कारण की वजह से ये हो सकता है। लेकिन अब आपको लक्षण कैसे पता चलेगा? तो भाई दिन भर उदासी 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 रहेगा, जिसको भी डिप्रेशन हुआ रहेगा, खालीपन लगेगा, कभी भी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन रहेगा। नींद नींद कम आएगी, ज्यादा आएगी भी तो सोना चाहेंगे तो सो नहीं पाएंगे, भूख में बदलाव हो जाएगा, थकान, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, और ना हमेशा निगेटिविटी सोचते रहेंगे, या फिर यहाँ तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी आने लगते हैं दिमाग में। तो ये कुछ ना लक्षण है जो कि 2 हफ्ते से अगर ज्यादा रहते हैं तो भाई समझ जाइए कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आप अपने आस पास के लोगों से बातचीत करते रहिए, समझते रहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इस बीमारी से निकला भी जा सकता है। तो कुछ 10 ऐसे मैं कारगर चीजें बताऊंगी, आसान तरीके बताऊंगी, जिससे कि आप इससे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन आपको मेडिसिन भी लेना पड़ता है। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के 10 आसान तरीके हैं कि खुद को दोष देना बंद कर दें। कहते हैं ना, अरे भाई हम तो बीमार है, बीमार ही रह रहे हैं, तो खुद को दोष देना बंद करिए, खुद के साथ लड़िए, मतलब खुद को ही खुद पे हेल्प कराइए कि वो रिकवर होने में हेल्प करे, है ना। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो जल्दी डिप्रेशन से बाहर आओगे। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, जैसे फ्रेंड, या फिर अपनी वाइफ जो आपकी, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप ना, उनके साथ आपका बहुत ही बॉन्ड अच्छा हो। प्रोफेशनल मदद लेने से ना डरे, मतलब जो साइकेट्रिस्ट है उनसे मिलने से कभी ना डरे, उनको अपनी कमजोरी बताइए, वो समझदारी के साथ आपसे बात करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर हंसेंगे नहीं, आपको ट्रीट करेंगे। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करिए, जिसकी वजह से ना जो खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ते हैं।
तो आप लोग मॉर्निंग में ना जरूर टहलने जाया करिए। कुछ भी ना करिए, आप मॉर्निंग में बस टहलने जाइए, आसपास कहीं पार्क है या फिर ऐसे ही निकल जाइए रोड पे। योगा और ध्यान जरूर लगाना चाहिए, जैसे प्राणायाम और अनुलोम विलोम, जिसकी वजह से ना स्ट्रेस लेवल कम होता है। और नींद में ना 7 से 8 घंटे जरूर लेना चाहिए, जिसकी वजह से ना कि हमारा जो मेंटल हेल्थ रहता है बहुत बेस्ट रहता है। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी निगेटिविटी फैली हुई है कि आपका देख देख के और दिमाग खराब हो जाता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करिए, जैसे आज आपने सोचा है कि मैं ये काम कर लूंगा, जैसे कपड़ा धुलना है तो कपड़ा धुल लिए। जैसे सोचे कि आप अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर कुछ जोमेटो स्विगी से मंगाइए, खाइए, सेलिब्रेट करिए, अच्छे लोगों को बातें करिए। छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करने से मन को बहुत सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। खुद को शाबाशी दीजिए कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर लिए। जिसमें आप अच्छे हो वो काम करिए। हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें ओमेगा 3 फल सब्जियां प्रोटीन आदि, जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अकेलापन खुद को ना समझे, अपने आसपास के लोगों से बात करें, या फिर आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए, आपके फ्रेंडशिप बहुत सारी हो जाएगी। आप बात करिए, किसी अपने से बात करिए और बातें शेयर करिए। चलिए, ये तो बातें हो गई कि कैसे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन का कुछ ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट ओपिनियन होता है। तो डॉक्टर से इस स्थिति में मिलेंगे तो काउंसलिंग या थेरेपी होती है, या फिर सीबीटी होता है, ठीक है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है, या फिर लाइफ स्टाइल मोटिवेशनल से मिलिए। वो आपको लाइफ स्टाइल जीने में हेल्प कराएंगे, कैसे आपको अपनी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए, ठीक है। और कुछ दवाइयां जो है वो डॉक्टर रेकमेंड करता है, तो खुद ही डॉक्टर ना बन जाइए। डॉक्टर बोले कि 2 हफ्ते खाना है, 4 हफ्ते खाना है तो खाइए, और बंद करिए तो डॉक्टर से मिलके, डॉक्टर बोले कि हाँ बंद कर दीजिए दवाई तो बंद कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर के सलाह से बंद करना है दवाई, और लेना भी है। लाइफ स्टाइल, अगर अपना लाइफ स्टाइल की टिप्स है कि डिप्रेशन से आप निकल सकते हैं, तो मेरी कुछ टिप्स है जिसको आप मान सकते हैं। जैसे कि रोज आप सूरज की धूप लीजिए, ठीक है, रोशनी लीजिए, कैफीन और जो ड्रिंक्स है मतलब शराब कम करिए, स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखिए, ठीक है। और खुद को समय निकालिए, मतलब खुद के लिए एक्सरसाइज करिए, घूमिए फिरिए, कहीं घूमने जाइए, ठीक है। और एक रूटीन बनाइए कि आप सुबह उठेंगे, 30 मिनट घूमेंगे फिरेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, नेटफ्लिक्स पर टीवी वगैरह देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ना आप अपने को बेटर फील करा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा इन सारी चीजों से। तो आप लोग ऐसा करिए और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करिए। और अगर आसपास में ऐसा कोई दिखता है या फिर आपके रिलेटिव में, तो उनको बताइए कि ये कोई बीमारी नहीं है भाई, ये एक प्रॉब्लम है जिससे आप ठीक हो सकते हो, ठीक है ना। ओके।